उत्तर भारत के अंतिम छोर और हिंदुस्तान तिब्बत सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में अटखेलियां करता हुआ यह प्यारा सा गांव है नाको। नाको शब्द की उत्पत्ति तिब्बती भाषा के नेगो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्र स्थान का प्रवेश द्वार या किसी तीर्थ स्थल का प्रवेश द्वार। किन्नौर के आखिरी कोने और स्पीति वैली में प्रवेश करने से ठीक पहले इस पवित्र स्थान पर रुकने से बेहतर भला और कौन सी जगह हो सकती है। और आज की हमारी स्पीति वैली की यात्रा का ठहराव इसी गांव में होने वाला है। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां पे कल शाम आपसे इजाजत ली थी। स्पीति की अपनी इस यात्रा में पहले दिन हमने अपने घोंसले से निकलकर पहली उड़ान भरी। अभी हम उड़ना सीख ही रहे थे, तो पहले और दूसरे दिन सही जगह लैंड नहीं हो पाए। पहले दिन हमें पहुंचना था हाटू पीक, नारकंदा, और हमारा सफ़र कुफरी पर ही थम गया। दूसरे दिन हमारी डेस्टिनेशन थी कल्पा और हमें करछम में सतलज नदी के किनारे ही अपनी रात बितानी पड़ी, क्योंकि इससे आगे जाने वाला रास्ता बंद था। लेकिन आज फिर से एक नया सवेरा है, नई उमंग है, नई तरंग है। अब हमें लगता है कि हमने उड़ना सीख लिया है और उतरना भी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा डे 3 और आपने देखा होगा कल रात को हम लोग यहीं पे सो गए थे। पीछे यहीं पे हम लोगों ने गाड़ी लगाई थी और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ऑफिस है, यहाँ पे प्लांट है कोई। और यहाँ से ये जो रास्ता था, कल हमारा जाने का प्रोग्राम था कल्पा, और ये रास्ता एक्चुअली हो गया था बंद। करछम में इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ब्रिज के पास ही कल रात हम लोग अपनी कैंपर वैन में सो गए और अब हम निकल चुके हैं नाको की ओर। करछम से नाको की दूरी है करीब 110 किलोमीटर और समय लगता है 3 घंटा। लेकिन अगर आप भी हमारी तरह ही हर दूसरे मोड़ पर ऊपर वाले द्वारा बनाई गई इस अनोखी दुनिया के सौंदर्य को आंखों में भरने से रोक नहीं पाते, तो कम से कम 6 घंटा मान के चलिए, क्योंकि करछम से नाको का रास्ता काफी सुंदर है और यहाँ की हर एक चीज दिल को छू लेने वाली है। सामने आप देख रहे हैं पोवारी विलेज और इस जगह को बोलते हैं पोवारी कांची। यहाँ से बाईं तरफ लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर आता है कल्पा और दाईं तरफ का रास्ता आपको लेके जाता है नाको गांव की तरफ। यहाँ हम थोड़ी सी दुविधा में थे, अब यहाँ से बाईं ओर कल्पा की तरफ चला जाए या फिर दाईं तरफ नाको गांव की ओर, क्योंकि अपने प्लान के हिसाब से हम अभी भी करीब 1 दिन पीछे चल रहे थे। हमने तय किया कि नाको की तरफ ही बढ़ना सही रहेगा। और वैसे भी कल्पा जैसी मनमोहक और सुरम्य जगह को सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए निहारना अपने आप से बेईमानी होगी। गुड मॉर्निंग कुकू। गुड मॉर्निंग कुकू। गुड मॉर्निंग। तो कुकू सोए हुए थे वहाँ पे, हम लोग निकल लिए थे। ये आराम से इनकी 1-1.5 घंटा नींद इनकी भी पूरी हो गई और ऐसे ट्रैवल चल रहा है। अभी ब्रश वगैरह नहीं किया कुकू हमने, ठीक है? हाँ। और नींद आई थी? बहुत अच्छी। पोवारी से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा दाखो गांव का रास्ता और यहाँ से गुजरते हुए हमें ऐसा लगा कि यहाँ किन्नौर और स्पीति बरसों पुराने 2 पक्के दोस्तों की तरह इस जीवनदायिनी सतलज नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे हैं। नदी के एक तरफ है किन्नौर वैली के जाने पहचाने हरी भरी चादर ओढ़े ये बर्फीले पहाड़ और वहीं नदी के दूसरी तरफ स्पीति के इस ठंडे रेगिस्तान में जीवटता और संघर्ष के प्रतीक ये सूखे सूखे नग्न पहाड़। ये नज़ारा मन मोह लेने वाला था। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं कल्पा से आगे और जा रहे हैं नाको। और देखो प्रकृति कितनी सुंदर है, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी आप मेरी तरफ, आप इस तरफ देखिए, एकदम सूखा पहाड़ है, ऐसा लग रहा है कि पूरा बंजर है, रेगिस्तान है। नीचे बह रही है सतलुज नदी और अब मैं आपको लेफ्ट साइड में दिखाता हूँ, बिल्कुल ही चेंज नज़ारा है। और देखिए ऊपर की तरफ कितने सुंदर सुंदर बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है और अगर आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ जो है वो पूरा रेगिस्तान है।
ये देखिए सामने है स्पिलो गांव। करछम के बाद यही एक बड़ी बाजार है जहां पर आपको जरूरत का लगभग सारा सामान मिल जाएगा। कई सारे होम स्टे और होटल्स भी मिल जाएंगे। यहां पर हम रुके, 2 कप गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया। स्पिलो के बाद दूसरा बड़ा कस्बा आता है पूह, और यह एक बड़ा और काफी जरूरी माइलस्टोन है उन लोगों के लिए जो अपने वाहन से स्पीति आ रहे हैं। यहां से आगे करीब 150 किलोमीटर तक काजा से पहले आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो ये देखिए अभी हम हैं पूह में और पूह से बना रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि इसके बाद जो पेट्रोल पंप आएगा वो सीधे काजा में होगा। यह 2076 पेट्रोल भरा है अभी हमने यहाँ से। तो पूह के पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आप आगे चलोगे, अराउंड 1-2 किलोमीटर आगे चलोगे तो ये आपको मिलेगा डबलिंग, और यहाँ पे पुलिस का चेक पोस्ट है। तो ये है डबलिंग चेक पोस्ट। तो यहाँ पे भी आपको अपनी गाड़ी की एंट्री करानी पड़ती है। तो आप गाड़ी का नंबर नोट करेंगे, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, फ़ोन नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, और ये सब नोट किया जाएगा यहाँ पे। इन सुंदर रास्तों से गुजरते हुए अब हम आ चुके हैं खाब संगम। यहाँ पर एक तरफ तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलने वाली और पंजाब की सबसे लंबी नदी सतलज, और दूसरी तरफ हिमालय पर्वतों की कुंजुम पास की श्रृंखलाओं से निकलने वाली लगभग 130 किलोमीटर लंबी स्पीति नदी का संगम होता है। स्पीति नदी यहाँ के लोगों के लिए पावन गंगा की तरह है, जो साल भर इस सूखे रेगिस्तान में यहाँ की धरती को मां की तरह सींचती रहती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका खाब ब्रिज पे, और यहाँ से आपका जो काजा का रास्ता है वो शुरू हो जाता है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो काजा के लिए निकल जाएंगे, और ये जो खाब ब्रिज है यहाँ पे नदियों का संगम है। इधर से आ रही है स्पीति नदी और इधर से आ रही है सतलुज नदी। तो यहाँ पे दोनों नदियों का संगम है। ये वाला पानी जो है वो थोड़ा सा मटमैला है, और जो इधर से पानी आ रहा है वो एकदम ग्रीन पानी है। किरण, कैसा फीलिंग है, कैसा लग रहा है? यहाँ पे बर्फ के पहाड़ है, यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, 2 नदियों का संगम हो रहा है। यहाँ पे दोनों नदी का कलर भी बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे आके मिक्स हो जा रहा है। बहुत ही ऑसम। तो बीआरओ ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखिए बीआरओ का बोर्ड है, यहाँ पे बीआरओ ने लिखा हुआ है जो आपके लिए जीवन भर का असाधारण रोमांच है वो हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। बहुत सही बात लिखी हुई है यार, क्योंकि इन लोगों के लिए सल्यूट है बीआरओ को कि इतनी अच्छी रोड इन्होंने यहाँ पे बनाई है ताकि हम लोग यहाँ पे आके इतने अच्छे अच्छे नज़ारों का आनंद ले सक रहे हैं सिर्फ बीआरओ की वजह से। अगर बीआरओ नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ पे तक ना पहुँच पाते। तो ये देखिए अब नाकों की चढ़ाई जो होती है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, और जो लूप्स देख रहे हैं आप, ये लूप्स हैं जो हमको पार कर रहे हैं एक के बाद एक। का लूप्स 8 हेयरपिन बैंड का एक लंबा घुमावदार रास्ता है जो आपको खाब संगम से सीधा 5000 फीट की ऊंचाई पर सपनों के सुंदर गांव नाको तक ले आता है। यह रास्ता काफी लंबा, काफी चौड़ा और काफी समतल है, लेकिन आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हर दूसरे कदम पर मन को छू लेने वाले नज़ारे आपके सामने होते हैं। तो ये देखिए हम लोग बिल्कुल नीचे से अभी ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल टॉप पे, और वहाँ पे देखिए एक ग्रीनरी पैच बना हुआ है। देखिए पहाड़ बिल्कुल सूखे हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने खेती की है, ये देखिए। और ये है ऊपर बर्फ के पहाड़, ये पूरा सूखा पहाड़, और ये हमारा है रास्ता। नाको मोनेस्ट्री और नाको विलेज तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक यहाँ से सीधा नाको हेलीपैड होते हुए जाता है जो अपेक्षाकृत काफी आसान है, और दूसरा रास्ता यहाँ से दाईं तरफ जाता है। आगे के रास्ते से हम अनजान थे और यहाँ पर हमें दिखा नाको मोनेस्ट्री का साइन बोर्ड, तो हमने यहीं से दाईं तरफ का टर्न लिया। ये हमारी ट्रिप में अब तक का सबसे मुश्किल रास्ता होने वाला था, क्योंकि यहाँ थी करीब 45 डिग्री की चढ़ाई।
इस मुश्किल भरे रास्ते को पार करने के बाद इस सुंदर से नाको विलेज के प्रवेश द्वार को देखते ही हमारी आधी थकान गायब हो गई और बाकी की थकान मिटाने के लिए हमने तय किया कि आज कहीं पर होम स्टे में विश्राम किया जाए। तो ये है ताबो में माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट। माउंटेन व्यू होम स्टे भी है और रेस्टोरेंट भी है। तो यहीं हम रुके हुए हैं अभी, ऊपर हमने रूम लिया हुआ है। और ये है आंटी का होम स्टे, ये है इसके अंदर रेस्टोरेंट। ये चौक है यहाँ का, नाको का, यहाँ से भी एंट्री है इनकी। और पीछे देखिए एकदम बर्फ़ के पहाड़ है यहाँ पे। और ये देखिए ये चौक है, यहाँ पे डेकोरेशन, ये फ्लैग्स लगा रहे हैं, शायद कुछ ओकेजन होने वाला है इसलिए। बौद्ध धर्म के विकास में कृषि, वन, वृक्ष और पर्यावरण का एक विशेष महत्व है और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होने की वजह से यहाँ के लोगों के लिए यह एक बहुत ही स्पेशल दिन है। तो ये देखिए बच्चों की रैली निकल रही है आज यहाँ पर। प्लास्टिक हटाइए। यहाँ हमने अपने होम स्टे में थोड़ी देर आराम किया, कड़ाके की ठंड में गुनगुने पानी से नहाने का मजा लिया और निकल पड़े नाको लेक की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे ये पत्थरों से नक्काशी करी गई है, इनके मंत्र वगैरह लिखे गए हैं। और हाँ, ये गुड लक वाले मंत्र हैं। बौद्ध धर्म में मंत्रों का अपना एक बड़ा महत्व है, इसीलिए आप जगह जगह मंत्र लिखे हुए झंडे, दीवारें और पत्थर देखेंगे ताकि इन मंत्रों से निकलने वाली एनर्जी यहाँ के आसपास के वातावरण को शुद्ध रखे और नेगेटिव विचारों को खत्म करे। कुछ ऐसे ही मंत्र लिखे हुए पत्थर हमें यहाँ दिखे। गांव की मिट्टी और गाय के गोबर की खुशबू लिए हुए इन पतली संकरी छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए हम पहुंच चुके थे नाको लेक। तो ये आ चुके हैं हम नाको लेक में। और ये देखिए अभी पानी शायद कम है इसका, क्योंकि यहाँ तक तो वाटर लेवल लग रहा है कि यहाँ तक होगा इसमें। और ये है नाको लेक का नज़ारा। नाको झील यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र झील है और कहा जाता है कि कई सालों पहले गुरु पद्मसंभव यहाँ पर तपस्या करने के लिए बैठे थे। कल शाम हम लोग रुके थे करछम में, जो कि समुद्र तल से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर है। करछम से अब हम सीधा करीब 3 गुना ऊंचाई पर आ चुके थे नाको गांव, जो कि 12000 फीट की ऊंचाई पर है। अचानक से इतना ऑल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से कुक्कू को AMS होने लगी थी। AMS मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस। इसीलिए किरण और कुक्कू दोनों होम स्टे में आराम करने लगे और मैं निकल पड़ा नाको विलेज को एक्सप्लोर करने। जो सामने आप टेंट लगा हुआ देख रहे हैं, यह है यहाँ के स्थानीय लड़कों का एक क्लब। यहाँ से आप नाको विलेज और उसके आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के लिए गाइड ले सकते हैं, जो कि काफ़ी कम चार्जेस में अवेलेबल हो जाएंगे। और इस क्लब से इनकी जो भी अर्निंग होती है वो गांव के डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो ये है नाको मोनेस्ट्री का गेट। यहीं से हम नीचे आए थे सुबह, अभी आपने देखा होगा वीडियोस में पहले। तो यहीं से हम आए थे नीचे से होते हुए, और काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी जो कट हमने लिया था। और सामने देखिए कितने अच्छे से पहाड़ हैं, बहुत ही सुंदर नाको विलेज। नाको लेक अभी हम एक्सप्लोर करके आए और यह है नाको मोनेस्ट्री। चलते हैं आगे। यह है यहाँ का एकमात्र स्कूल, जो कि रिनचेन जेंगपो के नाम से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि नाको मोनेस्ट्री की स्थापना रिनचेन जेंगपो ने 11वीं शताब्दी में की। उस समय उन्होंने पूरी स्पीति वैली में लगभग 108 ऐसे मठों का एस्टैब्लिशमेंट किया और नाको भी उन्हीं में से एक है। रिनचेन जेंगपो, जिन्हें रत्नभद्र भी कहा जाता है, एक महान अनुवादक थे जिन्होंने सभी बौद्ध शास्त्रों को संस्कृत से तिब्बती भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो ये है नाको मोनेस्ट्री। अभी शाम को एक बार फिर से हम यहाँ पे आए थे और ये देखिए सामने बर्फ के पहाड़ और ऊपर से
अब यहाँ पे थोड़ा वेदर जो है पहाड़ों की तरफ ख़राब होना शुरू हो गया है। और ये है नाको मोनेस्ट्री, ये नई वाली मोनेस्ट्री है जो बनी हुई है। और ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ये है ओल्ड मोनेस्ट्री यहाँ की, और ये यहाँ का कार्यालय है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत नाको किन्नौर। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और ऊपर सामने आपको दिख रहा होगा, इधर ये बर्फ़ के पहाड़ हैं एकदम, और यहाँ से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्नो माउंटेन से एकदम हिमालय शुरू हो जाता है। तो बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ। सामने आप देख रहे हैं नाको की नई मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री को सन 2007 में बनवाया गया था, जब दलाई लामा यहाँ पर आए थे और 7 दिनों के लिए यहाँ पर रुके थे। करीब 2 घंटा हम लोग यहाँ पे रुके, इन प्यारे से बच्चों के साथ खेले, वापस अपने होम स्टे आकर थोड़ा रेस्ट किया और शाम को फिर निकल पड़े नाको की गलियों में घूमने। तो हम पहुंच चुके हैं नाको, और ये देखिए भाई नाको विलेज का नज़ारा। सामने पूरे स्नो के माउंटेन्स हैं, और यहाँ पे देखिए ये लोगों की खेती है। नाको गांव के लोग मुख्य फसल के रूप में आलू और मटर की खेती करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूरे भारत में प्रसिद्ध राजमा भी उगाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही सेबों का राज्य खत्म होता है, मटर का राज्य आरंभ हो जाता है। स्पीति वैली में आपको साल भर हरी मटर खाने को मिल जाती है। इतनी ऊंचाई पर जहां पानी की बेहद कमी है और सांस लेना भी मुश्किल है, वहां पर इस तरह खेती करना यहाँ के लोगों की मेहनत को दिखाता है। आज की अपनी कहानी थमी स्पीति वैली के प्रवेश द्वार और एक बेहद खूबसूरत गांव नाको में। करछम से नाको की हमारी इस यात्रा में लगभग सब कुछ बदल चुका है। पक्के मकान बदल चुके हैं इन मिट्टी और लकड़ी से बने हुए घरों में। हरे भरे पहाड़ बदल चुके हैं इन ऊंचे ऊंचे सूखे पहाड़ों में। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पानी की कमी है और सुविधाओं की भी। लेकिन जिस चीज की बिल्कुल भी कमी नहीं है वो है यहाँ के लोगों का प्यार, आपस में उनका मेल मिलाप, लोगों की जिंदा दिली और लोगों का वेलकमिंग नेचर, मतलब अतिथि देवो भवो की भावना। कल सुबह अपना सफर इसी जगह से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।